एक संत, जो जाने माने संत थे, वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते थे और लोग जो उनके संपर्क में आते थे, उनको अच्छी बातें जीने की अच्छी शिक्षा देते थे। एक बार वो एक गांव में आए, गांव वालों ने जानते थे उनका नाम, उनको पहचानते थे, तो गांव वालों ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, अभिनंदन किया और फूल हार माला से उनका स्वागत किया। बाद में उनको एक अच्छा खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में ये संत लोगों का ऐसा रहता है कि ये बाद में प्रवचन करते हैं। तो उन्होंने प्रवचन के लिए पहले से तैयारियां थी, तो प्रवचन किया उन्होंने। प्रवचन करने के बाद में वो गांव वालों को बोले कि देखिए, आप लोगों ने इतना मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया। अभी मैं आप चाहता हूँ कि आपकी कोई परेशानी हो, कोई कठिनाई हो, तो आप मुझे बताएं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। गांव वाले एकदम उत्तेजित होकर खड़े हो गए। बोले, महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में है, जिसका निदान आप ही कर सकते हैं। उन्होंने बोला, बोलो, आप बताओ क्या है। बोला कि महाराज, यहाँ पे गांव के बाहर एक डच है, एक डिच है, खड्डा है, काफ़ी बड़ा खदान। तो वहाँ पे एक स्नेक, कोबरा स्नेक रहता है, और जो हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी न किसी को डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कृपया आप कुछ कर सकें तो इसमें हमारा कुछ भलाई कीजिए। तो संत ने बोला कि चलो मेरे साथ, आप ये बताइए कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो गांव वाले आगे आगे, साधु संत भी पीछे पीछे, और वे एक डिच में खदान के उधर लेके गए। वहाँ पे देखा स्नेक, कोबरा स्नेक था। जैसे ही कोबरा स्नेक ने देखा महाराज को, तो वहाँ से चल करके महाराज के पैरों पे गिर गया। महाराज ने पूछा, तू रोज है ना, डसता क्यों है, काटता क्यों है, आज के बाद कभी काटने का नहीं। तो उसने एक्शन, बॉडी लैंग्वेज से जाहिर किया कि ठीक है, आगे से मैं किसी को नहीं डसूंगा। उसके बाद में गांव वाले बहुत खुशी खुशी गांव में वापस आ गए और साधु चले गए। उसके बाद में 6-8 महीने के बाद में उनका फिर एक वहाँ पे आना हुआ। तो इस बार बड़े हर्षोल्लास से और ज़्यादा एक्साइटेड होकर के गांव वालों ने उनका बहुत ही अभिनंदन किया, सत्कार किया और बाद में बहुत अच्छा खाना खिलाया। खाना खाने के बाद में ये जो है क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने बोला कि अभी हम लोग जो है प्रवचन करेंगे। तो प्रवचन करने के बाद में ये क्या बोलते हैं कि फिर उनको एक बात याद आ गई कि पिछली बार जब मैं आया था तो आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम बताई थी, मैं जानना चाहता हूँ अब क्या स्थिति है। गांव वाले बड़े खुश होकर बोले, महाराज, अब उसने काटना बंद कर दिया, हम बहुत खुश हैं, पूरा गांव लोग आपके आने का से हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। तो संत ने बोला, अच्छा, जहाँ वो सांप रहता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो गांव वाले बड़े दौड़ दौड़ के, भाग भाग के उनके साथ लेके गए और वो उस खदान के पास में उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और स्नेक की हालत जो है बहुत बुरी, दयनीय दशा है। तो उन्होंने पूछा, स्नेक इस बार जो है महाराज के पास में नहीं आ सकता था। तो महाराज ही खुद चल के वहाँ गए और उन्होंने पूछा, ये तुम्हारी दशा किसने की। बोले, महाराज, आपने बोला था किसी को डसना नहीं, तो मैंने डसना काटना बंद किया, तो मेरी दशा गांव वालों ने ऐसी कर दी है। तो बोले, अरे, मैंने तुमको डसने के लिए मना किया था ना,
लेकिन फुफकारने के लिए तो नहीं किया था। फुफकारना तो ये हमेशा तो आपको चालू रखना पड़ेगा। आप डसो चाहे मत डसो। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ मैनेजमेंट। आप किसी की नौकरी से किसी को मत निकालो, बट उसको इस तरह से टेंशन में रखो, भयभीत रखो कि तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुमको काम से निकाला जा सकता है। इस प्रकार वो काम लेने की अदरवाइज़ यदि इस तरह का कुछ नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट पे नीचे वाले लोग हावी हो जाएंगे और कोई भी उत्पादन, कोई भी प्रोडक्शन ठीक से नहीं होएगा। इसलिए उनको अंडर प्रेशर, अंडर टेंशन थोड़ा सा डरा के रखना ज़रूरी है। जिस प्रकार आपने देखा स्नेक की क्या हालत हो गई थी, इस प्रकार स्नेक आप मैनेजमेंट वहाँ पे इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो काम लेने की उसमें क्षमता नहीं रहेगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू।